शारदा महाविद्यालय के एकदम सामने गीगा स्पाइस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर एक शानदार शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी इन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से इसकी सर्विसेज यहाँ पर रहेगी और इसकी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी, जैसे सीसीटीवी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर है, 4G राउटर है, वीडियो डोर फोन है, उसी के साथ फायर इक्विपमेंट भी यहाँ पर आपको तमाम मिलेंगे जो कि इनका फायर सेफ्टी का भी काम है। 27 जनवरी 2024 और परभनी जिले के दौरे पर आए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष तथा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनका परभनी जिले में जैसे ही आगमन हुआ, जिंतूर, जो कि जिंतूर सबसे पहले परभनी जिले में जिंतूर पड़ता है, वहां से लेकर पूरा जो दौरा था वो इंतहाई जंगी दौरा और उनका जोशीले अंदाज में यहाँ पर स्वागत किया गया। अस्सलाम वालेकुम। तारीख 27 जनवरी 2024 को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के शेर और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील साहब का परभनी और नांदेड़ दौरा आयोजित किया गया था। इसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब पहले जिंतूर पहुंचे और जिंतूर पहुंचने के बाद वहां के तालुका अध्यक्ष आली जनाब रियाज भाईजान साहब और शहर अध्यक्ष नईम पठान और उनकी तमाम युवकों की टीम और कारकुनान मजलिस ने जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया और छोटी सी एक सभा रखी, उसमें साहब काफ़ी खुश हुए और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और खासदार इम्तियाज जलील साहब बोरी कौसड़ी फाटा होता हुए परभनी पहुंचे। उसी तरह बोरी में भी गर्मजोशी से उनका स्वागत कारकुनान मजलिस ने किया और झरी में भी किया। मैं झरी के कार्यकर्ताओं का और बोरी के कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खासदार साहब की गुलपोशी की। उसके बाद खासदार साहब बोरी और जिंतूर के रास्ते परभनी पहुंचे। परभनी में जाम नाका और उसी तरह ब्रिज उड़ान पुल पर उनका स्वागत किया गया। मैं उन कारकुनान का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अच्छे से साहब का इस्तकबाल किया और ये तमाम काफिले में हम साहब के साथ थे। परभनी जिला यूनिट की तमाम 15 से 20 गाड़ियां साहब को काफिले की शक्ल में परभनी लेकर पहुंची और उसी तरह सब नियमों का पालन करते हुए हम फ्लाईओवर से होते हुए बस स्टैंड, स्टेडियम होते हुए अपना कार्नर पर पहुंचे और अपना कार्नर पर पहुंचने के बाद हमारे जिले के नायब सदर अली जनाब मिर्जा शाहनवाज साहब और उनकी टीम, हमारे युवक की टीम और हमारे शहर अध्यक्ष शेख अकील साहब, इन्होंने अपना कार्नर पर गर्मजोशी से क्रेन के जरिए गुलपोशी की और परभनी में एक इतिहास किया कि किसी मुस्लिम लीडर और शेर महाराष्ट्र का इस तरह से क्रेन के जरिए 2 कुंटल का हार डाल के उनका स्वागत किया गया। और परभनी में जिस तरह से ये इतिहास रचा गया है, आने वाली महानगर पालिका के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर पालिका पर अपना परचम लहराएंगी और इसी तरह वर्किंग काम करेंगी। इसके बाद आली जनाब रियासती सदर इम्तियाज जलील साहब वहां से गुलशन बाग के मुदस्सिर असरार साहब, जो कि हमारे परभनी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है, इनके ऑफिस पर पहुंचे और उनके ऑफिस का उद्घाटन किया। वहां पर कार्यकर्ताओं से हितगुज की और साहब ने खास तौर पर हिदायत दी कि जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है, आप महानगर पालिका में और विधानसभा में मजलिस को कामयाबी दिलाइए, इस तरह काम कीजिए और इंशाअल्लाह मैं हर बार परभनी आता रहूंगा और इसी तरह परभनी की आवाम को जगाता रहूंगा। इसके बाद आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे मराठवाड़ा के सदर आली जनाब फिरोज लाला साहब ने जो प्रोग्राम आयोजित किए थे, वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए परभनी से रवाना हुए और शुरुआत में पहले पूर्णा तालुका जो पड़ता है, उस तालुके में हमारे दलित भाइयों ने संविधान गौरव सोढ़ा का आयोजन किया था। पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब ने संविधान गौरव सोढ़े को संबोधित किया और उनका वहां पर भाषण होने के बाद हमारे पूर्णा के शहर अध्यक्ष शेख मुख्तार साहब, हबीब बागवान साहब, इन्होंने गुलपोशी का कार्यक्रम आयोजन किया था और उनकी तमाम टीम ने काफी गर्मजोशी से रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब का गुलपोशी की और उस गुलपोशी में हमारे मराठवाड़ा के सदर अली जनाब फिरोज लाला साहब भी थे और हमारी परभनी की पूरी यूनिट, मैं खुसूसी तौर पर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अली जनाब मुदस्सिर असरार साहब, परभनी के तालुका अध्यक्ष शेख सगीर साहब और हमारे सब रुफ़का और एहसान खान युवक के अध्यक्ष,
ये तमाम टीम हमारी मौजूद थी और ये तमाम टीम हमारी पूर्णा से लेकर साहब के साथ नांदेड़ पहुंची। नांदेड़ में खड़गपुर में साहब की सभा रखी गई थी, वहां पे भी गर्मजोशी से साहब का इस्तकबाल किया गया और ये सब कार्यक्रम आली जनाब फिरोज लाला साहब की अध्यक्षता में किए गए। उसके बाद साहब नांदेड़ से निकलने के बाद भोकर रवाना हुए और भोकर रवाना होने के बाद वहां पर एक जाहिर सभा का आयोजन किया गया था, जिसको साहब ने संबोधित किया। और भोकर में सभा होने के बाद हम पूरे ताफे के साथ भोकर से निकलते हुए नांदेड़ पहुंचे और नांदेड़ से बसमत और बसमत के बाद रेस्ट हाउस पर साहब आए। रेस्ट हाउस पर चाह पान हुआ और उसके बाद साहब औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। तो मैं तमाम कारकुनान मजलिस, खास तौर पर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अली जनाब मुदस्सिर असरार साहब और हमारे तालुका अध्यक्ष शेख सगीर साहब, सिटी प्रेसिडेंट अली जनाब शेख अकील साहब, युवक के अध्यक्ष अली जनाब एहसान खान साहब और हमारे जिले के उपाध्यक्ष मिर्जा शाहनवाज साहब और अशरफ साहब और इसी तरह तमाम कारकुनान मजलिस परभनी यूनिट, जिंतूर यूनिट और पूर्णा यूनिट का शुक्रगुजार हूं कि परभनी जिले में हमारे शेर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब और आ, आने के बाद जिस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, मैं तमाम कारकुनान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतिहाद का सबूत देते हुए गर्मजोशी से साहब का स्वागत किया और इंशाअल्लाह हम आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह इतिहाद का सबूत देते हुए महानगर पालिका पे मजलिस का परचम लहराएंगे और तालुकों में बल्दियाती इलेक्शनात में भी अच्छी से अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे और विधानसभा में भी इंशाअल्लाह मजलिस का परचम लहराएंगे। इतना कहकर मैं हमारा मराठवाड़ा सदर अली जनाब फिरोज लाला साहब और खासदार और प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको परभनी जिले को अपना कीमती वक्त देकर हमको अपने ख्यालात से नवाजा और इतना कहकर मजा रहा हूँ कि जिन्होंने हमको वक्त देकर हमारे इंटायर जो सफर हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग की। अल्लाह हाफिज। आप लोगों की दुआएं इसी तरह से आप लोग हम जैसे मजलिस के नाची सिपाहियों के लिए आप देते रहेंगे, क्योंकि हमें बोलने की ताकत अगर कहीं से मिलती है तो यहाँ से मिलती है। इंशाअल्लाह मैं जैसे ही लोकसभा आप पार्टी को मजबूत करिए। मजलिस उसी वक्त मजबूत होगी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मुझे एमआईएम के परभनी जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान साहब और पूरी जिले की टीम वहां पर मौजूद थी। उनका जंगी सत्कार वहां पर किया गया। पूरा ताफा जैसे ही परभनी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री किया, सबसे पहले जिंतूर रेस्ट हाउस पर जोशीले अंदाज में आतिशबाजी ढोल नगारों के साथ वहां पर बहुत ही जोशीले अंदाज में जिंतूर एमआईएम के तमाम यूनिट उन्होंने उनका सत्कार किया। वहां पर भी खासदार इम्तियाज जलील उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और एमआईएम को जिंतूर तालुके में भी मजबूत करने की वहां पर उन्होंने बात कही। और पूरा सत्कार प्रोग्राम जिंतूर का होने के बाद परभनी के लिए जब वहां से गाड़ियां निकली तो पूरे रास्ते से, जिसमें बोरी, झरी, कौसड़ी, हर फाटे पर खासदार इम्तियाज जलील जो कि एमपी है, उनका जंगी स्वागत किया गया। और पूरे दौरे में एडवोकेट इम्तियाज खान साहब जो कि एमआईएम परभनी जिला अध्यक्ष है और उनकी मेहनतों से आज परभनी में एमआईएम मजबूती के साथ उभर रही है। और जैसे ही परभनी में खासदार साहब की एंट्री हुई, यहाँ पर भी काफी जंगी तौर पर उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। क्रेन के जरिए उनको हार पहनाया गया फूलों का, आतिशबाजी और ढोल नगारों के साथ अपना कॉर्नर यहाँ पर जंगी सत्कार उनका किया गया। और उसके बाद का दौरा जो कि गुलशना बाग पर एक ऑफिस का उद्घाटन और उसके बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और पूर्णा के लिए वो रवाना हुए। पूर्णा में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वहां से नांदेड़ और नांदेड़ से होते हुए भोकर, ऐसा दिन भर का दौरा रहा जिसमें परभनी जिले में जंगी सत्कार खासदार इम्तियाज जलील का किया गया, जिसमें उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। और ख़ासतौर पर परभनी यूनिट जो कि एडवोकेट इम्तियाज़ खान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी है कि परभनी को एमआईएम का गढ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल ज़िला है और यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब जैसा एक पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान यहाँ पर ज़िला अध्यक्ष है, तो उनके हाथ में एमआईएम की बागडोर यहाँ पर है और उनके ज़ेर सदारत यहाँ पर एमआईएम काफ़ी आगे बढ़ेगी।
जिसमें फिर परभनी महानगर पालिका के चुनाव और पूरे परभनी जिले के तालुकों के जो चुनाव है सब में एमआईएम अपने दम पर लड़ेगी। खासतौर पर अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा भी एमआईएम आने वाले दिनों में अपने दम पर लड़ सकती है, ऐसा इशारा भी दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैशी। 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड खाजी मस्जिद के बाजू में ये जो रिश्तों का ऑफिस, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पर क़यामत के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि मराठवाड़ा निकाह मैरिज ब्यूरो ये एक बड़ा नाम है और बहुत पहले से ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और पूरे मराठवाड़ा में काम हो रहा है और एक फी सबीलिल्लाह तौर पर और नेक नियति से किया जा रहा है। और जो खर्च होते हैं, आने जाने के जो खर्च होते हैं, एक मामूली सी फीस पर, कम से कम फीस पर बेहतरीन रिश्ते जो कि मियारी और ख़ानदानी रिश्ते तय करवाए जाएंगे। इसका परभनी में अब एक ब्रांच शुरू हो गई है। हमारे परभनी शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि शाही इमाम है नई ईदगाह दरगाह रोड के, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और ज़ाकिर लाला साहब, इमरान जैन साहब और तमाम जो यहाँ पर मेहमानान खुसूसी आए हुए हैं, इनके हाथों से ये नेक काम की शुरुआत की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का ये काम है कि शादियों को आसान बनाइए, ताकि जो माँ बाप है, जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको अपने बच्चे बोझ नहीं लगने चाहिए। और एक साफ़ नीयत से ये काम हो रहा है। इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए और इनकी भी मदद करना चाहिए और ऐसे माँ बाप की मदद करना चाहिए जो रिश्तों की तलाश में परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ तक इनका एड्रेस देना चाहिए। तो इस निकाह का जो मराठवाड़ा निकाह ब्यूरो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा परभनी ज़िले की अवाम ने, कौम व मिल्लत ने फ़ायदा उठाना।